निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं तमाम से कह रहा हूँ कि आ जाइए। आका की मिलाद बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में जगह जगह चरागा कर रहे हैं, जगह जगह लाइटिंग लगाए हैं, जगह जगह झंडे लगाए हैं। लगाना चाहिए, हर जगह आका की मिलाद हो रही है। हम मुसलमान हैं, हमारे मोहल्ले में अगर बरकत चाहिए, हमारे घर में रहमत चाहिए, तो आका का जिक्र जमील कीजिए, मोहल्लों में आका का जिक्र कीजिए। हमारी पहचान, मुसलमान की पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। मुसलमान की पहचान हमारे आका से है। आका ना होते तो हमारी कोई पहचान ना होती। मुसलमान सबसे पहले समझे इस बात को कि पहचान मुसलमान है, तो पूछेंगे यही कि क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है वही मुसलमान होता है, वही मुसलमान होता है। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, अंटार्कटिका में जाओ, यूरोप में जाओ, फ्रांस में जाओ, पेरिस में जाओ, लंदन में जाओ, जो मुल्क, स्विट्जरलैंड में जाओ, सऊदी अरब में जाओ, तुर्की में जाओ, इराक में जाओ, जो जगह पर जाएंगे, जहां भी मुसलमान नजर आएगा तो यही कहेंगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है। जहां भी जाएंगे, नेपाल में जाओ या भूटान में जाओ, जहां भी जाएंगे उनके नाम से हमारी पहचान है, वरना हमारी कहां हकीकत। अगर मुसलमान इतना ही समझ गया तो बहुत बड़ी बात है, चाहे वो मुफ्ती हो या आलिम हो या कोई भी हो, लेकिन पहचान हमारी किससे बोली। और एक बात याद रख लीजिए, मिलादुन्नबी की मजलिस को बार बार बुला रहे, आने वाले आ रहे, जगह जगह बना रहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, हमसे इस्लाम नहीं है, हमसे इस्लाम नहीं है, इस्लाम से हम आए, इस्लाम से हम आए, इस्लाम से हमें, इस्लाम की वजह से हम मुसलमान जा भी जाता है। क्या बोलते मुसलमान कहते हैं? आज भी देखी जाए ये जुमला होता है, आज गौर से कीजिए बात, सुनिए बात, ये जुमला आज भी होता है। क्या ये कौन है? मोहम्मदन है। क्या बोलते? बोलिए तो बोलते ना। अक्सर जगह पे जाइए तो पढ़े लिखे लोग हैं, जहां भी जाते ना तो जाके पूछते ये कौन है? क्या लोग इस्तेमाल करते? मोहम्मदन है। क्या है बोलिए? जाके देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। हमको मोहम्मदन के नाम से जाना जाता, हमको मोहम्मदन के नाम से पहचान है हमारी। इसका मतलब है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम उम्मती है, उम्मती है, उनकी वजह से हमारी पहचान है। तो हमारी क्या पहचान, हमारी क्या हकीकत है बताइए। अगर ये बात अगर हर मुसलमान समझ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए कि उनकी वजह से हम दुनिया लौला के लिए अल्लाह ताला फरमा है मेरे हबीब, अगर तुमको न खल्क फरमाता, तुमको न पैदा फरमाता तो ऐ मेरे हबीब न तारों को पैदा करता, न चांद को पैदा करता, न सूरज को पैदा करता, न जमीन को पैदा करता, न पहाड़ों को पैदा करता, न पानी को पैदा करता, कोई चीज को पैदा, फरिश्तों को पैदा करता, न जिन्नात को पैदा करता, न अंबिया को पैदा करता। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारी वजह से हमने सारी कायनात को बनाया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम बने हैं। हम थोड़ी नमाज क्या पढ़ लेंगे सबसे पहले? नहीं जी, ये शिर्क है, ये बिदअत है, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ा है। ये बात हमारे जबान से ज्यादा आज के जमाने में उसूल तरीका ये है कि जो अच्छा अमल दिखा वो अव्वल सामने बढ़ के वो अमल करना चाहिए, पहले वो अमल करना चाहिए। ये आका के तो मिलाद का है, अंबिया मिलाद बनाए, सहाबा मिलाद बनाए, अल्लाह ताला खुद मिलाद बनाया है और हम मिलाद बना रहे हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। ऐ लोगों, बहुत सारी बातें हैं समझने की आज, और आज भी क्या है मालूम? आज कौन सी मजलिस है बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं मजलिस को तो समझ गया। हम लोग कौन है बोलिए? गलत आवाज है। हम कौन है बोलिए? 11वीं वाले 11वीं वाले हैं। 11वीं वाले सरकार बहुत से आदम की 11वीं की शब है, आज मिलादुन्नबी की शब है, कादरी है हम।
है नहीं बोलिए। आका की मिलाद इंशाअल्लाह ताला शान और शान तरीके से मनाएंगे। पहले आका की बारगाह में सलाम करेंगे, फिर बात को आगा करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिए, थोड़ा इधर आ, थोड़ा इधर। आका की मिलाद मनाना मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है आका की मिलाद मनाना। देखिए ना, एक बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ी देर में बात हो जाएगी कि लेकिन बात समझ गई। कल एक दिन बाकी, कल के बाद 12 रबीउल अव्वल के 12 मजलिसें खत्म होती, जब पता चलता तमाम लोगों को ये ईद मिलाद नबी है। हर मुसलमान मनाता है, ईदों की ईद है। आज के जमाने में ज्यादा सवाल चल रहा है इस बात का कि देखिए जी, मिलादुल 12 रबीउल अव्वल को आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तवल्लुद हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन सुबह साजिश के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका तशरीफ लाए, तो मेरे आका 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए। फिर कुछ लोग ये बोलते कि देखो, एक बात है कि बार बार बोलते, क्या बोलते, 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, खुशी मना रहे थे बात, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन वफात का भी दिन है, अल्लाह के रसूल का पर्दा फरमाने का दिन है। ये बार बार लोग सवाल करते, अरे मिलादुल नबी खुशी मनाते जी, उस दिन आका की वफात का भी दिन है, मुसलमान तो कब मनाना चाहिए? ये बार बार ये सवाल हो रहा है। मुसलमान ना तो गम मनाते, ना तो खुशी मनाते, ना ये मनाने देते, ना वो मनाने देते। ये कैसे इंसान है आज के, ना खुद मनाते, ना उर्स मनाते, ना मिलादुल नबी मनाते। मनाने वालों पे एतराज करते, मनाने वालों पे एतराज करते। अब मेरे को एक बात का सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह ताला को सब मालूम है कि नहीं? बोलिए आप, है बोलिए, मालूम है ना अल्लाह ताला? नहीं, मेरी बात समझ से रखिए, किसी को नींद नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है कि? बोलिए आप, अल्लाह ताला को हर चीज मालूम है। हदीस मुबारक में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे के दिल में बाद में ख्याल आना था, उससे पहले मुझे, अल्लाह ताला फरमा रहा, हदीस खुलती है, बंदे के दिल में बाद में ख्याल आता, उससे पहले मुझे मालूम हो जाता। तो इसका मतलब है कि बंदे के दिल में, किसी के दिल में बाद में ख्याल आता, उससे पहले परवरदिगार को मालूम हो जाता, मालूम हो जाता है। नहीं बोलिए, अल्लाह को मालूम हो जाता, अल्लाह ताला को मालूम है हर चीज कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका तशरीफ लाए और 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका पर्दा फरमाए। नौबिल्ला हम इंतजाम कर गए, या ये तो हम नहीं बोलते, अल्लाह माफ करे, इसलिए कि हमारे आका तो हयात नबी है। क्या है हमारा आका? हयात नबी। बोलिए, मेरे आका जिंदा है, मेरे आका जिंदा है, हयात है। अरे तुम्हारे नबी मर गए होंगे, हमारे नबी नहीं मरे, हमारे नबी हयात है नहीं? बोलिए आप, अब अल्लाह ताला को पूरा इल्म है नहीं? बोलिए आप, जरा बुद्धम के बोलिए, समझना है ना बात। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है नहीं मालूम है? बोलिए, मालूम है ना? अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है। जब अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है तो आप बताइए, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो थे, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कब? जुमा के दिन दुनिया में अल्लाह ने खल्क फरमाया आपको, जुमा के दिन आप पैदा हुए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम है नहीं? बोलिए, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया किस दिन? जुमा के दिन। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आदम जिस दिन बने, मैं उस दिन उनको ईद का दिन दे दूंगा। उस दिन कौन सा दिन देगा? कौन सा दिन? बोलिए, जुमा का दिन हर मुसलमान के लिए ईदुल मोमिनीन है। जब ईदुल मोमिनीन मुसलमानों के लिए ईदुल मोमिनीन है, तो अल्लाह को मालूम था ना कि जुमा के दिन आदम तशरीफ लाए और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा अता फरमा दिया और फरमा दिया कि जुमा का दिन ईदुल मोमिनीन का दिन है। तो जुमा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ओ अल्लाह ने पूरे महीने में 4 दिन ईदुल मोमिनीन, हर मुसलमान ईद मनाओ, ईद मनाओ हर मुसलमान। मेरी बात तवज्जो से सुनना है, देखिए आप, तवज्जो से सुनना है। ईद मनाओ, आदम जिस दिन पैदा हुए उस दिन ईद का दिन
अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए वो दिन ईद का दिन है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के इमाम जिस दिन तशरीफ लाए वो दिन कौन सा दिन होगा बताइए? वो ईदों का ईद है, ईदों का ईद है। अब दूसरी बात बता, दूसरी और एक बात बता, और एक पहलू है, और एक पहलू है कि जुमा के दिन आज अल्लाह ताला हाजिर और नादिर है। अल्लाह ताला पूरी कायनात का हर चीज जानने वाला है, हर एक का ईमान है, अल्लाह ताला हर चीज जानता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमा के दिन खल्क फरमाया, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उस दिन अल्लाह ने ईद उल मुमीन अता फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आगे अल्लाह ताला अपना कुदरत, अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखा रहा है। आदम तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन तुम्हारे वफात का दिन होगा। हज़रत आदम जुमा के दिन विशाल फरमाए, कौन से दिन विशाल फरमाए? जुमा के दिन। 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका तशरीफ लाए और 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका पर्दा फरमाए। बार बार एतराज करते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए और आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम का विशाल हुआ। फिर अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ लोगों, ईद उल मोमिनीन है, ईद का दिन है। तो फिर अल्लाह को नहीं मालूम क्या? अल्लाह को मालूम है ना सब कुछ कि आदम जिस दिन पैदा हो आदम वही दिन पैदा होंगे, आदम उसी दिन विशाल होगा। कि अल्लाह ताला को इस बात का इल्म नहीं है? क्या बताइए आप? अल्लाह ताला को इल्म है, हर चीज का इल्म है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को हर चीज का, अगर अल्लाह को इल्म नहीं है तो वो काफिर हो जाता। तो अल्लाह को इल्म है, आदम पैदा होने वाले हैं ये मालूम है, आदम विशाल होने वाला है ये मालूम है, कौन सा बंदा कब पैदा होगा वो अल्लाह को मालूम है, कौन सा बंदा कब दुनिया से जाएगा अल्लाह को वो मालूम है। अल्लाह के हुक्म से इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और एक एक की रूह खत्म करते हैं। अल्लाह के हुक्म से बंदा दुनिया में जमीन पे आता है, तो हर चीज का इल्म है। आदम दुनिया में तशरीफ लाए वो दिन जुमा का दिन था, आदम जिस दिन पैदा फरमाए वो दिन जुमा का दिन था, वो दिन जुमा का दिन था। तो बताइए, अल्लाह फरमा रहा है कि पैदाइश का दिन भी वही है और वफात का दिन भी वही है। उस दिन मैं दुनिया वालों को ईद उल मोमिनीन अता फरमा दूंगा। अब बताइए, अब बोलिए आप। और आप हम लोग कुछ ऐसे भी रहते, फिर भी रहते, आधा इधर आधा उधर, ये सही है कि वो सही है? नहीं जी, वो भी सही है ये भी सही, वो भी सही है भी सही, नहीं चलता इस्लाम में। इस्लाम में ये सही वो सही नहीं चलता, या तो इधर रहो या तो उधर रहो, एक उसमें रहो, बिल्कुल कट्टर कट्टर अहले सुन्नत जमात के बन के रहना है। कोई आगे समझा दे कि ऐसा नहीं किया ऐसा है तो फौरी अपनी सर को झुका देते, ऐसा ना वैसा कुछ होने वाला नहीं है। आका की उम्मती है, मतदान हो दोबारा, अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। अकीदा इसलिए कि आका से हमारी पहचान है, आका से हमारी पहचान है। सारी दुनिया वालों को, पूरी दुनिया में हमारे फैसला है ना, पूछो लोग क्या बोलते हैं, ये मोहम्मदन है क्या बोलते हैं, कहीं भी जाके पूछो मोहम्मदन है। मोहम्मदन तो मोहम्मद के उम्मत ही, तो हमारी पहचान अल्लाह के रसूल से है, नहीं बोलिए अल्लाह के रसूल से हमारी पहचान है। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, वफादार बनना है, बेवफा नहीं बनना। जिस थाली में खाते हैं वो थाली में छेद नहीं डालना चाहिए, जिस थाली में खाते हैं वो थाली को सलामत रखना जरूरी है, जरूरी है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, आज से कई साल पहले अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे, तो हुकूमत जब चल रही थी तो एक गरीब मुसलमान जो सुन्नत दाढ़ी उड़ी रख लेके नौकरियों को फाइल लेके, पढ़ा लिखा था, फाइल लेके नौकरियां ढूंढ रहा था। तुम्हें तो मालूम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक जॉब है, हुआ तो क्या बता, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक जॉब है, वो जॉब फाइल लेने के गया, जॉब लेने के लिए गया, जाके कंपनी में गया, जाके इंटरव्यू देने लगा। तरीका इधर तक इंटरव्यू दिया जाके, तो फाइल पूरी देके हर चीज में फर्स्ट है बच्चा, हर चीज में फर्स्ट है, पूरी चीजों में फर्स्ट है। उसके बाद बोले कि आप हजरत वो उससे बोले कि मैं तो मुकम्मल फिट है, फिर मैं कल से जॉब को आ जाऊँ। तो बोलने का हमारी कंपनी का एक उसूल है, अंग्रेज लोग कह रहे हैं, अंग्रेज लोग बोले हमारी कंपनी का एक उसूल है, हमारी कंपनी का उसूल है, वो उसूल पे चलना है तो तुमको जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम पढ़े लिखे में आगे है, फर्स्ट है, सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल सिलेक्टेड है, मगर कंपनी के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तो बोलेंगे मैं हर रूल फॉलो करूंगा, बताइए कौन सा
रूल है आपकी कंपनी का। बोले तो हमारी कंपनी में जो है जो दाढ़ी रख के आए हो वो दाढ़ी निकाल के हमारी कंपनी में आना है तो तुमको जॉब मिलेगा, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा। क्या बोले? दाढ़ी निकाल के आना, दाढ़ी निकाल के जाओ, कल सोच लेके आ जाओ। तो गया वो शख्स गया, रात भर गरीब था, सोचने लगा कि दाढ़ी आका की सुन्नत है, दाढ़ी निकालूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोच रहा था। वो गुरुबत एक तरफ से आवाज दे रही थी कि गरीबी है कि पैसा नहीं है। ये दो चीज में आखिरी में दिमाग में आ गया, इसलिए बोलते कि पिलपिले नहीं रहना, एक ही रहना बोलता, इधर भी उधर भी, ये भी सही है वो भी वो नहीं है, रहे तो अट्टल कट्टर रहना, बता नबी के वफादार रहना। तो रात भर गुजार दिया, रात भर गुजर गई। फिर जब सुबह हुई तो सुबह आईना ले लिया, प्लेट ले लिया, पूरी दाढ़ी निकाल लिया, पूरी दाढ़ी निकाल लिया, दाढ़ी निकाल कर फाइल लेके गया। जब फाइल लेके जाकर कंपनी में दाखिल हुआ, कैबिन में जो मैनेजर बैठा हुआ था वो मैनेजर के रूम के अंदर चलेगा, कमरे के अंदर चलेगा। जाने के बाद वो खड़ा हो गया तो नजर उठा के देखा, देख रहा था, फिर नीचे मुंडी डाल लिया मैनेजर। तो देखने लगा अरे मैं कल आया था, फिर नीचे मुंडी डाल लिया। फिर बोले सर मैं कल जो इंटरव्यू दिया हूं वही हूं। फिर नजर उठा के देखा, अच्छा आप ही है, क्या नहीं पहचाने मुझे? वो तो नहीं पहचाना मैं आपको। बोला क्या? बोले नहीं पहचाना आपको? सर आपने हुक्म दिया, कंपनी का रूल है, कंपनी का रूल है दाढ़ी निकाल के आए तो मैं तुमको कंपनी में ले लूंगा, लिहाजा दाढ़ी निकालने की वजह से तुमने नहीं पहचाना मुझे, दाढ़ी निकालने की वजह से नहीं पहचाना। तो कहने लगा मैनेजर, अरे तू जिस वक्त कदम रखा उसी वक्त तो मेरे को पहचान लिया मैं, तू जिस वक्त कदम रखा उसी वक्त मैं पहचान लिया, नजर नीचे कर लिया। तू क्या समझ नहीं पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया। तो सर मेरा जॉब क्या है बोलिए? तो कहने लगा मैनेजर, अरे सुन, मैनेजर अरे सुन तो सही कि अरे तू तेरे नबी का वफादार नहीं है, दाढ़ी निकाल के आया तो तू मेरी कंपनी का क्या वफादार होगा? नबी का ही वफादार नहीं, दाढ़ी निकाल के आया, नबी का वफादार नहीं, कंपनी का कहां से वफादार होगा? तो नबी का वफादार बनना है। क्या बनना है? क्या बोले क्या बनना है? नबी का वफादार बनना है। वफादार, नबी का वफादार से बनेंगे तो बिल्कुल इंसान को, मुसलमान को कामयाबी, गुर्बत भी आती है, हर चीज आती है, सब कुछ आती है, लेकिन साथ साथ नबी का वफादार कट जाए, मर जाए, लेकिन नबी की वफादारी नहीं छोड़ना। छोड़ेंगे बोलिए? नहीं छोड़ेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना है। कई लोग आएंगे लेकिन नबी की वफादारी नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? इसलिए कि आका की वजह से हमारी पहचान है, आका की। अगर कोई बिला तस्वीर मिसाल, अगर कोई बाप है और बेटा है, अगर बाप बहुत गरीब भी है या बाप लेबर भी है या बाप गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, तो क्या उसको बाप नहीं बोलेंगे? अच्छा, उसके अलावा बाप बोलेंगे। बाप बोलना वफादारी है, बाप बोलना वफादारी है, कैसा भी बाप हो, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। बाप बोलना वफादारी, अगर बाप नहीं बोले तो लोग गलत चेक करेंगे। तो लिहाजा हम किसके उम्मती हैं? बड़े बलगल गुलाब कमाली, शफत गुलाब जमाली, हसनत जमी वो किसाली, सल्लल्लाहु अलैहि वाली। हमारी बातें कुछ लोगों को समझ में आती, कुछ लोगों को नहीं आती। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आते और चले जाते, क्योंकि उनकी आंखों में ताज्जुब का चश्मा होता है। हम यही कहते हैं कि मस्जिद में आए तो ताज्जुब का चश्मा उतार के आओ। ताज्जुब को मतलब समझे, ताज्जुब का चश्मा उतार के आए तो हर चीज समझ में आ गई। ताज्जुब का चश्मा जब तक नहीं उतरेंगे, भोरी सीढ़ियां की तरफ देखते, सीढ़ियां की तरफ देखते, अरे ये तो वो इनके खिलाफ बोला। मैं किसी के खिलाफ बोला क्या? आपने बोलिए किसी के खिलाफ बोला? किसी के खिलाफ नहीं बोला, जो हक है वही बोल रहा हूं। क्यों? कि हमारे नबी इमामुल अंबिया है, उनके उम्मती हैं हम। नबियों के नबी, जरा बोलिए नबियों के नबी, नबियों के नबी हमारे नबी। तो हमारे नबी का झंडा ऊंचा रहना कि नहीं रहना? बोलिए आप। रहना नहीं तो फिर झूम झूम के पढ़िए, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब
तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उजले ऊंचा नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा हर सो लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुबह तला में कोई बंदा है बड़ा नूर का, सजमाने में नूर का आया है तारा नूर का, सजमाने में नूर का आया है तारा नूर का। मैं बता दो बादशाह बेपियाला नूर का, नूर तो रात रात तार सदका नूर का। नादियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा गले जानो का। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल में पाओ। उजले ऊंचा नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुहरत में हुई बरसात पड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, योगता नूर का। पुरनूर जैसा काबा सुबह शब बिलाल, पुरनूर जैसा काबा सुबह शब बिलाल। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शब बिलाल। आईने की हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आईने की हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला, आलम में रंग बदला, आलम में रंग बदला, सुबह शब बिलाल। आलम में रंग बदला, सुबह शब बिलाल। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। उजले ऊंचा नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा बनने वाला, नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो 12 रबीउल अव्वल जो समय के दिन सुबह सादिक के वक्त अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि खर्चा में नूर, मुझसे एक नूर निकला। बीबी आमिना फरमाती है मैंने देखा है कि जमीन से लेके आसमान तक नूर ही नूर था, नूर ही नूर था। आका की मेरी विलादत हुई। एक तरफ का मंजर ऐसा मंजर है, ये मंजर देखिए कैसा हुआ मंजर, ऐसा मंजर था। एक और सुनने की बात है, एक बार पढ़िए बलगल उला में कमाली, दुनिया में जमाली, अब्दुल जमील किताली, सल्लु अलैहि वाली। क्या हुआ था? हजरत मुस्तफा मूसा अलैहिस्सलाम की जो तवज्जो है मोहतरमा मुकर्रमा हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हजरत बीबी सफूरा जो थी वो दर्द यानी के गर्दे से पेट में दर्द हामिला थी,
कर्ज सही के खातिर पहाड़ है, तूरे सीना पहाड़ के कोनों से जा रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। सर्दी का आलम था, सर्दी के आलम में हजरत मूसा और हजरत बीबी सफूरा का जब हाथ पकड़ के जा रहे थे तो सर्दी इतनी बढ़ गई, इतनी सर्दी हो रही थी, तो देखने लगे मूसा कि कहीं आग है तो आग जला दूं, गर्मी ले ले, आग जला दूं। तो आग के लिए ढूंढने निकले, हजरत बीबी सफूरा को बिठा दिए, आग ढूंढने के लिए निकले। निकलते निकलते देखने लगे कि कोहे दूर का पहाड़, कोहे दूर के पहाड़ के ऊपर एक झाड़ था, दरख्त था, हरा भरा दरख्त था, हरा भरा झाड़ था। हरे झाड़ के ऊपर हजरत मूसा जाके देखने लगे, खड़े को झाड़ को देखने लगे। झाड़ अजीब किस्म का झाड़ था, वो झाड़ के ऊपर एक रोशनी थी, एक नूर था झाड़ के ऊपर, झाड़ के ऊपर एक नूर था, नूर था। मूसा हैरान हो गए, मूसा हैरान हो गए, हैरान होकर रुक गए कि हरे भरे दरख्त में एक शोला नजर आ रहा है, नूर नजर आ रहा है, शोला नजर आ रहा है। देख के हैरान हो गए तो नूर में से आवाज आई, वो शोले में से आवाज आई कि मूसा इधर देखो, हमारी तरफ देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर पलट के देखने लगे, आवाज कहां से आ रही? दरख्त में से आ रही, दरख्त में जो नूर है वो नूर में से आ रही आवाज। तो फिर उसके बाद में मूसा देखने लगे, मूसा घबराओ मत, हमारी तरफ देखो, हम झाड़ की तरफ देखो। तो मूसा झाड़ की तरफ देखने लगे। मूसा की तरफ से अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा मत घबराओ, हम तुम्हारे रब हैं, हम तुम्हारे अल्लाह है। तो मूसा और पसीना पसीना हो गए, हैरान हो गए, मूसा पसीना पसीना होकर हैरान हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाने का, अच्छा मेरा बंदा मूसा हैरान हो रहा है, तो बोले लगा, अल्लाह ताला फरमाने का, मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह पूछ रहा, वो नूर में से आवाज आ रही है, मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रही है हाथ में असा है। तो फिर फरमाया अल्लाह ताला, ऐ मूसा असा को तुम्हारे फेंक दो, असा को तुम्हारे फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम असा को फेंक दिए, जैसा ही फेंक दिए वो जैसे ही असा गिर गया नीचे, असा बन गया, सांप बन गया और मूसा के करीब आ रहा था, मूसा के करीब आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ रहे थे, उनके पीछे सांप आ रहा था, मूसा गोल घूमने लगे, सांप गोल घूम रहा था। फिर अल्लाह ताला की जारी कह रहे अर्ज करने लगे, क्या है परवरदिगार, ये सांप मेरा पीछा कर रहा है, ये सांप मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाया, मूसा मत घबराओ, उसके मुंह में हाथ डालो, उसके मुंह में हाथ डालो। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुंह में हाथ डाले तो फिर असा बन गया, असा बन गया। तो अल्लाह ताला फरमाया, ऐ मूसा आज हम तुमको नबूवत अता फरमाते हैं, नबूवत अता फरमाते हैं, नबूवत आज से तुमको हम नबूवत अता फरमाते हैं। तो मूसा को कोहे तूर पे जाने के बाद, तूरे सीना के पास जाने के बाद, एक शोला दिखने के बाद अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह के हबीब फरमाने लगे, हमारे और आपके आका फरमाने लगे कि ऐ लोगों, वो मूसा अलैहिस्सलाम थे जो कोहे तूर पे जाने के बाद अल्लाह कई साल के बाद उनको नबूवत अता फरमा दिया है। फरमाने लगे सहाबा किराम से कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे खल्क फरमाया है, मां अव्वल खल्कल्लाहु नूरी, फरमाया अल्लाह ताला अपने नूर से मुझे खल्क फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, जब दुनिया थी ही नहीं, जब कायनात थी ही नहीं, सिर्फ अल्लाह था और मैं था, जब से मैं नबी हूं। और अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी, जब भी मैं नबी था और मैं आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को देख रहा था, वो आदम आप और की मंदिर तय कर रहे थे, जब भी मैं नबी था, जब देख रहा था आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया गया था, मैं देख रहा था। कौन फरमाने? अल्लाह के कौन फरमाने? बोलिए, अल्लाह के रसूल फरमाने, अल्लाह के रसूल फरमाने, मैं जब भी नबी था, दुनिया नहीं बनी थी जब से मैं नबी हूं, और मैं अव्वल हूं, और अल्लाह ने आखिरी में भेजा है मुझे, मैं आखिरी में आया हूं। और 40 साल नबी पहले से थे, लेकिन बज़ाहिर 40 साल में नबूवत अता फरमा दी। 40 साल में, कितने साल में? 40 साल। तो अल्लाह बता रहा है कि वो मूसा कलीमुल्लाह है। क्या है? वो मूसा कलीमुल्लाह है और ये
बोले ये हबीबुल्लाह है, ये नबी बाद में थे, ये नबी अल्लाह ने पहले से बनाया है, उनकी मिलाद हम मना रहे हैं। रिवायतों में लिखा हुआ है, हदीस मुबारक में लिखा हुआ है, दाई हलीमा के पास अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, छोटे थे, दाई हलीमा दूध पिला रही थी, लेके पाल रहे थे। अचानक आपके एक बहन और एक भाई ने देखा, दौड़ते हुए आए, आकर अर्ज करने लगे, अम्मी जान दाई हलीमा से कह रहे कि अम्मी जान अभी हम ये पहाड़ पे देख के आ रहे हैं, पहाड़ पे देख के आ रहे हैं कि कुछ लोग हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने को चाक कर रहे हैं, सीने को खोल रहे हैं। दाई हलीमा दौड़ती हुई आई, अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि जिस वक्त मैं दाई हलीमा के घर में था, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, मेरे पास आकर मेरे सीने को चाक लिया और मेरे कल्ब जो दिल था वो दिल को धोए। और यही मंजर दाई हलीमा के बेटे और बेटी दोनों ने देखा है। फिर कुछ देर के बाद, अभी बच्चे थे, छोटे थे अभी, फिर उसके बाद मेरे सीने को सी दिया गया। तो अब बताइए, छोटे बच्चे का ऑपरेशन करें तो कैसा रहता, बताइए आप। फिर छोटे बच्चे को ऑपरेशन करें तो टाटियां देते हैं, वो देते हैं, तकरीबन चिन्ह देते हैं, फिर निशानियां देते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब की बात आई, अल्लाह के हबीब की बात आई तो जैसा उनका सीने को चाक किया, छोटे थे, सीने को चाक किया, आपके कल्ब पे अथर को धोया गया, तो फिर आपके कल्ब को अंदर रख दिया गया, रखते कि आपके सीने को सी दिया गया। फिर जिस्म जैसा का वैसा था, जैसा का वैसा था। तो ये बात है कि मेरे आका का मौजूदा अल्लाह बता रहा है। दाई हलीमा ने देखा ये मंजर को, दौड़ते हुए जब आ गई तो आपके सीने को सी दिया गया। दाई हलीमा को दौड़ते हुए जाकर बच्चे को गोद में ले लिए। अल्लाह के रसूल को 3 दफा आपके सीने को चाक किया गया। कितने दफा? 3 दफा। मेरे आका का मौजूदा है, मेरे आका की शान मुबारक है। लिहाजा जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने नहीं मनाने, बोलिए अभी कितने दिन बच्चे, बोलिए आप? एक दिन, कल की रात मुक़द्दस रात है, जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस रात है। अभी काफी देर हो गई, ले आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ा देर